दोस्तों, हम लोग कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? परिवहन। कौन? परिवहन में कल हम लोग बात किए थे नस के बारे में, आधे कि नहीं? परिवहन में भी दो टॉपिक हमको पढ़ना है, एगो मानव के बारे में, एगो पेड़ पौधा के बारे में। स्टार्ट कौन किए थे? मानव के बारे में। किसके बारे में? मानव में भी तीन चीज पढ़ेंगे, एगो नस, एगो हृदय, एगो खून, यही ने। तो कल खत्म क्या कर लिए थे? नस। आज शुरू क्या करने जा रहे हैं? हृदय। कल तुम लोग को बताए थे, कल रोड बना लिए थे, अब उस पर क्या फैक्ट्री पहले लगाएंगे, उसके बाद में गाड़ी लाएंगे। गाड़ी किसको बोले थे? खून को। किसको? तो पहले हम लोग आज पढ़ते हैं हृदय के बारे में। किसके बारे में? अच्छा, ये पहले ये बताओ, हृदय को हम तुमको पहले फोटो बनाने सिखा दें या फिर पहले उसके बारे में बता दें? उसके बारे में जान जाओगे ना तो फोटो पढ़ने में आराम होगा कि नहीं? कोई दिक्कत है? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं किसके बारे में? हृदय के बारे में। उससे भी पहले चलो आप स्टार्ट करते हैं हृदय। क्या? उससे भी पहले एक टॉपिक और कल बच रहा था कि हमारे शरीर में खून कैसे कैसे जाता है। खून तो मान लेते हैं हृदय भी फिलहाल। चौखुटका क्या है? अभी हृदय तुम लोग को पारने सिखाए हैं नहीं, तो चौखुटका क्या है? हृदय। हृदय से सबसे पहले खून निकलता है, तो हृदय से खून धमनी में निकलेगा कि शिरा में? क्या कल बताए थे धमनी शिरा के बारे में? किसमें निकलेगा? तो यहाँ पर से खून निकलता है धमनी में, लेकिन जो सबसे मोटा रहता है उसको बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं? उसके बाद महाधमनी देखो कुछ रहे हैं, जो सबसे मोटका पैंपा है शरीर के अंदर में, ढेर प्रकार का पैंप लगा होगा, तो जो सबसे मोटका पैंपा होगा उसको क्या बोलेंगे? महाधमनी। क्या बोलेंगे? फिर महाधमनी और छोटा छोटा पाइप में बटल होगा। तुम लोग घर के पाइप देखे हो, सबसे पहले मेन कलेक्शन में कौन पाइप रहता है? मोटा। फिर और इससे छोटा जाया जाता है, फिर अंतिम में नल्ला बन जाता है कि नहीं? तो सबसे पहले किस में निकलता है? हृदय से खून कहाँ गया? महाधमनी। फिर जाएगा धमनी में। किस में जाएगा? फिर धमनी से छोटी धमनी में। किस में? छोटी। कोई दिक्कत है? कुछ नहीं, ये सब अलग चीज है, खाली इसको मोटाई के आधार पर बदले। किसके आधार पर? महाधमनी मतलब सबसे मोटा कि सबसे छोटा? तो सबसे पहले हृदय से खून निकलेगा मोटका नसा में, फिर मोटका से और पतला होगा, और पतला होगा, अंतिम में जाके खून रुकता है कहाँ पर? केशिका अभिरा। किसके पास? याद रखना, केशिका कोशिका नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? केशिका। अब बोलो केशिका क्या है? तो कुछ नहीं, शरीर के सबसे पतले नस को, सबसे क्या कहते हैं? तो पूछेगा अच्छा ये जा कौन रहा है? खून जा रहा है। कौन जा रहा है? तो पूछेगा खून का अंतिम स्टेशन कौन? खून कहाँ से गाड़ी चालू किया था? हृदय से। यहाँ से गाड़ी चालू किया, अंतिम में आके कहाँ रुका? तो खून सबसे पहले जाता है महाधमनी के पास, धमनी के पास, छोटी धमनी के पास, फिर केशिका के पास। तो सबसे अंतिम स्टेशन जहां पर खून जाकर रुक जाता है। अब बोलो केशिका किधर देखे हैं? तो अक्षय में देखता है छोटका छोटका लाल लाल नस है, जितना पतला नस रहता है सब कुल क्या है? केशिका। अभी केशिका क्या करेगा? अच्छा, अभी जब हृदय से धमनी निकला था, किससे निकला था? तो हृदय से धमनी निकलेगा, मतलब हृदय से जब खून निकल रहा था तो ऑक्सीजन लेकर निकलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर निकलेगा? क्या लेकर निकला था? यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन किसको दे देगा? किसको? इस प्रकार समझो कि देखो ट्रक फैक्ट्री से निकला, पहले तुम्हारा कुछ देश पहुंचेगा, मान लो चाइना से आ रहा है तो चाइना से तुम्हारा देश पहुंचेगा, देश यानी महाधमनी। फिर तुम्हारा राज्य पहुंचेगा, धमनी। राज्य के बाद जिला पहुंचेगा, हो गया छोटी धमनी, और उसके बाद सबसे आके तुम्हारे गांव पहुंचेगा। गांव पहुंचेगा कि नहीं? गांव में आके सामान उछल देगा, तुम वहां से लोगे, और तुम्हारे पास जो पैसा है, पैसा फिर दोगे कि नहीं? तो इसके पास क्या बना हुआ था? CO2 है कि नहीं? तो O2 ले लेगा केशिका। कौन ले लेगा? अब फिर क्या दे देगा खून को? CO2। और जैसे CO2 देगा तो CO2 को कौन ढोने लगता है? सिरा। कौन धोता है? तो बताओ केशिका किससे जुड़ल रहेगा? जैसे इधर तो छोटी सिरा। किससे? किससे? कोई दिक्कत है? CO2 किससे जुड़ल रहेगा? केशिका देगा किसको? छोटी सिरा को, किलो CO2। उसके बाद ई फिर किस में जाएगा? सिरा में। किस में जाएगा? जैसे ऊपर में था उसे नीचे में। उसके बाद कैसे जाए? कहाँ जाएगा?
और अंत में फिर किसमें मिल जाएगा? हृदय में। किसमें? ये पूरा किसका घुमाव है? खून का। किसका? खून चलना कहाँ शुरू किया था? हृदय से। कहाँ से? हृदय से जैसे चालू किया तो सबसे पहले मोटका नसा में गया। किसमें गया? मोटका नसा को क्या बोले? उस समय भी ऑक्सीजन ले ले है कि कार्बन डाइऑक्साइड? फिर महाधमनी के बाद, धमनी के बाद फिर केशिका में ऑक्सीजन किसको दे दिया? केशिका को। और वहां पर क्या रखा था? CO2 उठाया और फिर क्या आ गया? फिर अच्छा, तो ऊपर वाला को बोलते हैं शुद्ध खून और नीचे वाला के कोई दिक्कत है? तो हमारे शरीर में किस प्रकार ब्लड दौड़ता है पता चला? कौन कौन रास्ता? जिस प्रकार तुम लोग को बताएं, सबसे पहले देश से आएगा हमारा देश में, फिर हमारा देश से हमारा पहले राज्य में घुसाओगे, देश से राज्य में, राज्य से जिला से फिर गांव में। तो गांव कौन हो गया? केशिका। और ये क्या हो गया? जहां से स्टार्ट किया था, बोलो कोई दिक्कत है? यहाँ ले शरीर में पूछेगा शरीर में ब्लड कहाँ कहाँ से जाता है बता दोगे? तो बोलोगे सबसे पहले किस में जाता है? पहले देखो हृदय से निकलता है महाधमनी, महाधमनी से धमनी के बाद छोटी धमनी के बाद फिर केशिका के बाद फिर चलना शुरू करता तबरी सिरा, क्योंकि अशुद्ध खून लेकर आए तो अशुद्ध खून कौन ढोता है? उसके बाद छोटी सिरा किस में जाके मिलता है? फिर सिरा, महासिरा, फिर कुछ किस में उजल लेता है? कोई दिक्कत है? हम ब्लड के सर्कुलेशन पढ़ लिए, ब्लड कैसे कैसे परिवहन करता है पढ़ लिए। अब चलते शुरू करते किसके बारे में? हृदय क्या है? हृदय एक तरह के समझो मोटर है। कुछ है? कुछ नहीं। मोटरवा काम की है जमीन वाला पानी उठाओ और टंकी तक पहुंचा दो, इतना काम है। इसके अलावा कोई काम है? इसको और समझो तो एक तरह का लेबर है। क्या है? एक जगह से सामान उठाओ और उसको क्या कर दो? चढ़ा दो। बाकी तो ढोबे का काम कौन कर रहा है? खून। कौन कर रहा है? तो आओ हम लोग पढ़ते किसके बारे में? खून के बारे में डायरेक्ट चलेंगे। पहले हृदय पढ़ेगा तो आओ किसके बारे में पढ़ते हैं? क्या नू? तो देखो अभी हम नहीं बताएंगे हृदय कौची के बनल है, हृदय कैसा दिखाई देता है, ये सब बात नहीं। पहले हम जान लेते हैं हृदय के कार्य की। जान लेते हैं ककरो अगर तुम काम जानता होगा ने तो उसके बारे में सुनने में भी मन लगता है। जैसे कोई तुम्हारे भी एक आदमी आ जाए, वो अपन बारे में नहीं बताए तो तुम उसके बात सुनोगे, लेकिन वो बोले हम प्रधानमंत्री हैं, सच में प्रधानमंत्री रहे तो उसका हर एक बात गौर से सुनोगे कि जैसे तैसे? कैसे सुनोगे? तो हम पहले इसका काम बता देते। क्या बता देते हैं? कैसे कैसे काम करता है। जब इसका काम के बारे में जानल रहेंगे तो आराम से इसका बात सुनेंगे ये किस चीज से बना है, कहाँ क्या रहता है कि नहीं। तो आज तक जो हम लोग हृदय, इसी को बोलते हैं हार्ट। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं दिल। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं जिगरा। नहीं बोलता जिगरा थी, क्या बोलता है? एगो काट लड़के कुछ काटता है करेजवा, इसी को क्या बोलते हैं? करेजा, कलेजा। जो काट लेता नहीं कहता है कलेजवा काट लिया। तो इतना सब नाम इसी का है, कोई अलग नाम नहीं। अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो आज तक हम लोग दिल को जितना भी बच्चा से बताया है, हम लोग को बताया गया है ऐसे नहीं बनाता नहीं, हमको पारल नहीं आता है। नहीं ऐसा दिल है और एकरा में एगो तीर ला के भोर कर देता है, भोग देता है कि नहीं? ऐसा बताओ अगर दिल में तुम खोज दोगे तो खून कैसे होगा? ये दिल सही है नहीं? तो ये दिल के बारे में हमको पढ़े के नहीं है, ये दिल के पढ़े उड़े नहीं रहता। ठीक है, अब हम लोग जो दिल पढ़ेंगे, हम लोग कभी मान लेते दिल ऐसा कब है कैसा है? हम सिंपल अंडा नहीं है। कैसा दिल कैसा है? अभी अंडा नहीं। अभी बढ़िया से पढ़ने सिखाएंगे जब पहले इसके कार्य को समझा लेंगे तो। ठीक है, दिल अभी कैसा है? अंडा नहीं है। कैसा है? इसको दो भाग में बांटल रहता है। को भाग में? समझ जाओ दिल कैसा है? अंडा नहीं। ठीक है, इसको दो भाग में, ऊपरला भाग को बोलते हैं अलिन। जो नहीं समझोगे ऊपर ऊपर चल जाएगा, क्योंकि बड़ी टफ है। हार्ट का पढ़ाना समझाना बड़ी टफ है, लेकिन हम इसको इतना इजी करके लाए हैं कि तुम लोग को पता नहीं चलेगा। ऊपर को क्या बोलते हैं? अलिंद। क्या बोलते हैं? को आप कैसे रखेंगे? ओ से ऊपर और ओ से आधो जाएगा। ओ से ऊपर, ओ से
नीचे को बोलते हैं नीलाई, नीचे को क्या बोलते हैं? नो से अच्छा, नी से नीचे, नी से इतने बढ़िया रहेगा कि नहीं? ओ से ऊपर और नी से नीलाई, हो गया कि नहीं? अब देखो जितना अलिंद वाला भाग है, अलिंद वाला भाग ये कभी धड़क भी नहीं करता, ये क्या ना होता है? जो तुम कारण दिल धड़क रहा है, ऐसे धक धक करते रहता है, धक धक धक, है ना कि धक धक जो करते रहता है, ये क्या अलिंद धड़कता है? कौन भाग धड़कता है? नीलाई भाग। कौन भाग? तो कौन भाग धड़कता है दिल का? अलिंद भाग नहीं धड़कता, अलिंद भाग। अब बताओ धड़के का मतलब क्या हुआ? सुनो एक बार समझो, धड़के का मतलब कुछ नहीं हुआ, इसका पिचकना और फैलना, पिचकना फैलना, पिचकने फैलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धड़कना, है कि नहीं? पहले पिचकेगा तो जितना इसमें खून देगा उतना फेंका देगा, फिर फूलेगा तो इसमें खून आके भर देगा, फिर पिचकेगा फूलेगा। इस पिचकना और फूलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? धड़कना। कौन है? जो दिल धक धक करता है, मतलब क्या है? धड़कता है। ठीक है, अब सुनो, जो नहीं धड़केगा नुनू, नुनू समझो आराम से, जो नहीं धड़क रहा है, जो उसमें खून आएगा कि उससे खून जाएगा? इसमें खून आएगा आराम से। जो नहीं धड़क रहा उसमें आके जमा हो जाएगा और ये क्या करेगा? भेजेगा, है कि नहीं? जो पिचकेगा वही भेजेगा। तो पूछेगा खून को कहाँ से भेजते हैं? मतलब कहीं शरीर देने भेजना है, फेफड़ा देने भेजना है, कनो भेजे के बात आ गया। तो बताओ नीलाई भेजेगा कि अलिंद भेजेगा? जो पिचकेगा वही ना भेज सकता है रे। कभी ऐसे किए हो पानी को गुब्बारा लेके कैसे दाबे हो तो जितना पानी जाता फुचक जाता है, फुचक जाता है कि नहीं? फुचकाया हो रे? हाँ, नींबुआ फुचकाया होगा, नींबुआ को उलट के ऐसे मारता है खेत, नींबुआ के चतवा नहीं किया है। तो बताओ जो जिसको दाबे वो उसी से कुछ निकलेगा। तो बताओ किससे है? किससे है जो कि खून मतलब जाता है? नीलाई से। तो खून पंप किससे होता है? पंप नीलाई से। इसमें खाली क्या होगा? आएगा, इसमें क्या होगा? आके जमा होगा। तो जितना भी खून जमा होने का बात आएगा तो सब किस में आएगा? अलिंद में। किस में? तो यानी रिसीव करने का काम कौन करेगा? अलिंद। और जितना पंप करने का काम रहेगा, बोले हाल को दिक्कत है, ये का डिस्टर्ब कर रहा है हमको। आगे देखो, अब तुम सोचो नीनू, जैसे खुना कहीं पर भी तुम पानी भरे हो, पानी भरते हो तो एक आवाज आता है कि नहीं? डब 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 डब। तो जितना जैसे खुना इसमें आता है ना, तो इसमें एक आवाज निकलती है। क्या निकलती है? निकले घड़ी आवाज निकलता है, लब। कौची निकले मतलब जैसे इसमें खुना आके गिर रहा है तो कौची करेगा? लब। कौची जाए घड़ी डब। कौची हंस का रही है हकीकत में। जो कहानी तो सुनो है, मजा आ जाएगा तुम। सुनो, तुम लोग देखता है डॉक्टरवा को ऐसे उनके बाद सटाता है, कानम करता है, लगाता है, तो उसको कैसे सुनाई देता है? लब डब, लब डब, है कि नहीं? लब का खनू का खूना आवे घड़ी, अरे कोई भी चीज गिरता तो आवाज करता है कि नहीं? तो खूना गिरे घड़ी के कैसा आवाज आता है? लब। और जाए घड़ी डब। हंस कह रही है, लब डब इसलिए। तो पूछेगा नुनू, क्वेश्चन आता है कि हृदय का आवाज कैसा होता है? लब डब। कैसा? लब डब। तुम लोग का लगता है मजाक ले पढ़ा रहे नहीं। अब तुमको नुनू एक बार बताओ, अब तुम ही बताओ, इसमें ज्यादा प्रेशर होगा कि इसमें? कहीं कोई चीज को फेंकना है तो प्रेशर लगाएंगे कि किसी में आके गिरेगा तो प्रेशर लगाएंगे? तो ज्यादा प्रेशर किसमें होगा? प्रेशर ज्यादा किसका होगा? प्रेशर ज्यादा इसका प्रेशर क्या होगा? क्या होगा? आ रहा है समझ में? इसका प्रेशर क्या होगा? क्योंकि इसमें खून आके क्या हो रही है? गिरे। तो था हम लोग का मिनिमम प्रेशर कितना होता है? 80 होता है कि नहीं? तो 80 वाला प्रेशर किसमें आएगा? अलिंद में। और जाए वाला कितना? 120। कोई दिक्कत है? तो ज्यादा प्रेशर किसके पास? अब ये क्वेश्चन पूछते हैं, तुम भगवान अगर रहती या फिर रहता जो भी है, देवता देवतिनी जो भी, तो तुम बताओ हृदय तुमको बनाने के लिए हम देते हैं, हम भगवान के ऊपर वाला जो भी है, तो तुमको कहते हैं हृदय बनाओ, क्या करो? तो किसका चमड़ा मजबूत रखता? अलिंद वाला के कि नीलाई वाला के? काहे एक ना प्रेशर कुछ ही लग रहा है ज्यादा, तो फटे का डर कौन रहता? नीलाई। क्योंकि इसमें कस के फटकाता है तो हो सकता है कि चमड़ा की वजह फट जाए। तो ज्यादा मजबूत चमड़ा किसका होता है? तो किसका दीवार मजबूत? यानी इसका दीवार मोटा, इसका दीवार क्या? बोलो कोई दिक्कत है?
किसका दीवार ज्यादा मोटा? काहे नीले के मोटा? क्योंकि इसको पिचकने और फूलने का रहता है। तो नहीं कस को अगर बैलून मार समझो कमजोर रहेगा, कस इसके पिचकाओगे क्या हो जाएगा? फट जाएगा। लेकिन अगर बैलून मजबूत रहे पचकाम दो फिर फूल जाता है कि नहीं? तो किसका तुमको ज्यादा मजबूत देने की जरूरत है? नीले का। बोलो आया नीले अलिंद में समझ? पहले इतना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इतना। पहले तो बेसिक बात है। पूछेगा अलिंद और निलय में अंतर, तो क्या कहोगे? अलिंद नहीं धड़कता। अलिंद तो निलय क्या होता है? अलिंद खाली क्या करता है? खून रिसीव करता है। रिसीव मतलब अपने अंदर में रखता है, मतलब शरीर देने से जितना खून आ रहा है, घूम के देखो शरीर देने से खून आ रहा है कि नहीं? तो हृदय के कौन भाग रखता है खून को? अलिंद भाग। कौन भाग? फिर भेजता कौन है रे? भेजता कौन है? जैसे इसमें खून गिरता है कौन आवाज सुना देता है? लब। कौची? तुम लोग के जानता मनन क्या चलता होगा? लब। हम समझ रहे हैं? तबियत लब नहीं लब नहीं, तो लब बोल रहे। लब कुछ लब नहीं लब। ठीक है, तो इसमें जब आता है तो कुछ लब, और जाता है तब डब, जाता है तब डब। और जब आएगा जब आएगा जब प्रेशर कम की ज्यादा आएगा, प्रेशर ज्यादा प्रेशर कम, यानी अलिंद का प्रेशर क्या होता है? निलय का प्रेशर। फिर बताओ जब इसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो उसका चमड़ा मजबूत बनाना पड़ेगा पतला। तो निलय का जब ज्यादा होगा प्रेशर तो मोटा, तो निलय का चमड़ा क्या कर देता है? मोटा। और अलिंद का? अब सुनो, अब भगवान बड़ी कंफ्यूज आ गए। इन्हें से क्या आया था? CO2। पहले CO2 ना आएगा, फिर इसको जैसे दिया ने तो फिर CO2 में भेज दिया। भगवान बोले आए ये कहाँ से आ रहा है? शरीर से। कहाँ से आ रहा है? आई फिर हृदय से जा रहा है, फिर जाएगा भी कहाँ पर? शरीर में। भगवान बोले अरे CO2 आया और CO2 भी चल गया। CO2 आया और कभी ऑक्सीजन बदलने का मौका मिला? तो बता अगर इतना ही रहेगा तो कहीं ऑक्सीजन बदल पाओगे? तो भगवान और इसको अपडेट किए। जैसे लगता है हर एक चीज को अपडेट होता है कि नहीं? तुम पहला में जाते हो तो अपडेट करके कौन में जाते हो, फिर दूसरा तीसरा। तो भगवान शुरुआत में जब जीव बना था, जिसमें सबसे शुरुआती जीव मछली को माना जाता है। किसको माना जाता है? जो कि आराम से उसमें अभियो को फेफड़ा पाया जाता है। ये पूछेगा मछली का फेफड़े के कोष्ठक कितने होते हैं? डिस्टर्ब कर रहे हो पिटा जाओगे। मछली के फेफड़े के कितना होता है? 2। लेकिन हम लोग में क्या हुआ? CO2 आया और CO2 बाहर हो गया। हम इसको कर काल रहे थे नूनू। कारण हम इसलिए रहते कि इसमें ऑक्सीजन मिले। क्या मिले? कहीं हम इसको है फेफड़ा कमी पटवा को जोड़े का है ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर करने का मौका मिले और ऑक्सीजन लावे के मौका मिले। तो यहाँ पर कहीं मौका मिल रहा है। तो भगवान और अपडेट किए, होशियारगिरी दिखाए। क्या किए? होशियारगिरी। अब क्या कर दिए? एक बीचे बांट दिए। बीचे अब बताओ को गम बटिया 1 2 3 4। पहले अलिंद और निलय में करो दिक्कत रहा था, अब इसको भगवान क्या कर दिए? बीचे। अब इसमें को कक्षा हो गया। अब बोलो क्या होगा? देखो CO2 आएगा। CO2 यहाँ से धड़क के किस में जाएगा? इसमें जाएगा। अब फिर यहाँ से इसको भेजेगा कि नहीं? ये किसके पास भेजेगा? अब फेफड़ा के पास। किसके पास? देखो पहले शरीर से CO2 आया। शरीर से CO2 किस में? इसका पहले नाम जान लो। तो देखो ये कौन साइड है? दायां साइड की बायां साइड? दायां साइड है। बायां साइड कौन साइड? इसको बायां अलिंद बोलते हैं। कौन अलिंद? इसको फिर से मिटाओ पहले, तुम लोग कंफ्यूज आ जाएगा। कहाँ है? फिर से देखो, बताओ तुमको अलिंद और अथी में समझ में आया? अलिंद और ये क्या कहता है? निलय। कोई दिक्कत है? अलिंद धड़कता है कि नहीं? अलिंद ऊपर वाला को कि नीचे वाला को? ऊपर वाला को। आगे बताओ इसके खाली खून को क्या करता है? रिसीव करता है। और रिसीव करेगा तो कौन आवाज सुनाई देगा? लब का। कोई दिक्कत है? इसका प्रेशर ज्यादा कि कम या पतला होगा कि मोटा? ये तुम्हें बता गया। अब अगला चीज हम तुम लोग को बताते हैं और इसके आगे। अब यहाँ पर बताओ खून आया CO2 लेकर, CO2 ये चल गया। कोई काम के मेरा हो पाया? हमको करने इसको लाए कायल थे ताकि CO2 बोला के किसमें फिल्टर करके क्या कर दे? क्या बोला कर दे? तो भगवान और होशियारगिरी दिखाएं, इसको मिटाएं और नए का हृदय बनाए। अब यो सुनकर अंडा में नहीं है कैसा है? हम माने अंडा नहीं पा रहे, ऐसा होता नहीं कैसा होता आगे बताएंगे। अब यो कैसा है? इतना तो पहले ही था। इतना अभी इतना काम बन रहा है? बन गया नहीं।
तो इसको एक और नीचों से भी दीवार दे दिए, नीचों से अब नीचों से दीवार दे दिए, तो ऊपरेला लाख हम क्या बोल रहे थे? अलिन। ऊपर वाला हम क्या बोल रहे थे? अलिन। नीचे वाला क्या बोल रहे थे? कोई दिक्कत है? लेकिन अब ये अलिंदों में को भाग हो गया? अलिंद में 4 भाग हो गया। को भाग? इस साइड बा दाया, इस साइड बा बाया। तो एगो बोले दाया अलिन, एगो बोले एगो के दाया अलिन, एगो दाया एगो बाया हो गया। उसी प्रकार इसमें क्या बोले? दाया नीलाय। और इसको बोलो यहाँ किसी को दिक्कत है? चारों नामा में दाया नीलाय, बाया नीलाय में कोई दिक्कत है? दाया साइड वाला क्या बोलेंगे? दाया। और ऊपरेला रहेगा तो अलिन, और इधर का क्या? बाया अलिन। कोई दिक्कत है? इधर दाया नीलाय, बाया नीलाय। बोलो यहाँ कोई दिक्कत है? 4 भाग अब बातें का है। तो सुनो, शरीर से इधर से क्या आ रहा था? क्या आ रहा था? CO2 जैसे शरीर से आएगा तो सबसे पहले किस में जाएगा? दाया अलिंद में। किस में जाएगा? क्या अलिंद के पास क्षमता है कि शरीर में फिर से वापस फेंक दे? नहीं तो ढड़का को किसको दे देगा? नीले को दे देगा कि नहीं? तुम्हें सोचा यहाँ पर आएगा तो ढड़का के नीचे कर देगा, तो ढड़का के क्या कर दिया? नीचे। और किसको दे दिया? दाया नीलाई को। किसको कर दिया? किसको दे दिया? अब दाया नीलाई क्या करेगा? उसको पंप करेगा। पंप करके भेज देता है किसके पास? फेफड़ा के पास। किसके पास? कोई दिक्कत है? कचू लिखा गया रे, किसके पास भेज देता है? तो बताओ, दाया नीलाई किसके पास भेजेगा? पहले शरीर से खून किसके पास आया? दाया अलिन। दाया अलिन के बाद किसमें गिरा? नीलाई। और नीलाई किस कहाँ पास भेज दिया? फेफड़ा पास गया खून। कौन वाला जा रहा है? CO2 वाला। कौन वाला जा रहा है? अभी फेफड़ा इसको क्या करेगा? शुद्ध करके किस में बदल देगा? मान लो कहीं पे यहाँ पे फेफड़ा है, यहाँ पे क्या है? तो बताओ, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे CO2 वाला गया, CO2 रख लेगा फेफड़ा और O2 वाला दे देगा। O2 वाला। और जब भी खून आता है, जब भी खून, तो अलिन में कि नीलाई में? अलिन में। तो अब इसमें गिरेगा, कभी इसमें गिरेगा? अलिन में। अभी किसमें गिरेगा? बाया बाया अलिंद। बाया। अब बाया अलिंद में अगर खून गिर रहा है, बाया अलिंद में खून, अभी शुद्ध खून है कि अशुद्ध खून? क्योंकि यहाँ फेफड़ा शुद्ध कर दिया था, तो यहाँ पे कौन खून गिरा? शुद्ध खून। अब इसमें गिरेगा क्या? फिर अलिंद को फेंकने के साहस है मैं, तो फिर किसको दे देगा? बाया नीलाई। अब बाया नीलाई की क्या करेगा? हुमच के मारेगा। अबरी तो कहाँ भेज देगा? शरीर में। क्या भेज देगा? आया जरीमनी? आया रे? पहले क्या बोले? सबसे पहले खून किसके पास जाएगा? दाया अलिंद के पास। दाया अलिंद कुछ कर पाएगा इसके साथ? तो किसको दे देगा? दाया नीलाई को। नीचे में दे देगा, क्योंकि ऊपर में आएगा खून को नीचे गिरा देगा। और जैसे नीचे आएगा नीले अभी मच के मारेगा, तो कि कहाँ पहुंचा देगा? ये फेफड़ा खून को क्या करेगा? शुद्ध करेगा। और शुद्ध करके अभी किसके पास भेजेगा? बाया नीलाई के बाद फिर अलिंद में। अलिंद, बाया अलिंद के बाद नीलाई में, और नीलाई के बाद कहाँ चल जाएगा? मतलब कोई दिक्कत है? इस प्रकार हमारे शरीर में खून, मतलब हमारे फेफड़ा में खून को बढ़ा रहा है। एक के प्रक्रिया में को बढ़ा रहा है। देखो तो, एक बार आया, फिर घूरा, फिर आया, फिर गया। को बढ़ाता है? 2 बार को बढ़ाता है। तो हमारे पूछेगा, हमारे फेफड़ा में खून को बार चक्कर लगाता है? 1% 2 बार। और इसी को बोलते हैं द्विगुणी परिवहन। क्या बोलते हैं? द्विगुणी परिवहन। कुछ नहीं नुनू, कि द्विगुण परिवहन उसको बोलते हैं जिसमें कि खून फेफड़ा में को बार आता है? 2 बार। कैसे आया? एक बार आया दाया, फिर घूर के गया फेफड़ा के पास। किसके पास गया? फिर फेफड़ा से घूर के आया बाया अलिंद में, और फिर घूर के गया शरीर के। तो को बार खून कर रहा है? बोले यहाँ कोई किसी को दिक्कत है? फेफड़ा वाला कहानी समझ में आया? फेफड़ा काम कैसे कर रहा है? आप सुनो कि अगर फेफड़ा को भी चलने के लिए, फेफड़ा को भी ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं? कहीं पे बेचारा का ऑक्सीजन है नहीं, तो अब इसको ऑक्सीजन कोई घींचे वाला भी लगा चाहिए। अच्छा, किसमें भगवान ऑक्सीजन वाला लगाते हैं? अगर कोई ऑक्सीजन इसको खींचना है इस चारों चैम्बरवा में, तो कहाँ से खींचेंगे? यहाँ से कि यहाँ से कि यहाँ से कि यहाँ से? कहाँ पे शुद्ध खून है? शुद्ध खून यहाँ पर है कि नहीं? कहा कि यहीं से बाहर जा रहा है, तो भगवान यहाँ पर 3 नस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ये 3 नसा के कुछ नहीं काम है। जो उससे इसमें खून आया, इसमें कौन खून आया है?
शुद्ध खून। कौन कौन खून? शुद्ध खून के खींचो, शुद्ध खून का और किसको दे दो? फेफड़ा को। फेफड़ा कहते शरीर को देगा। अरे हृदय को भी चलने के लिए खून चाहिए रे, हृदय को चलने के लिए खून चाहिए कि नहीं? तो खींच के किसको दे देगा? हृदय को। किसको? इसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। इसको क्या बोलते हैं? इन नस को क्या बोलते हैं? आज थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं लगा? ठीक समझ में आ रहा है? ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कोनो। पूछेगा कोरोनरी साइनस का काम क्या है? कुछ नहीं, शुद्ध खून को खींचकर, शुद्ध खून को किसको दे देना? हृदय को, ताकि हृदय भी जिंदा रहे। अब हृदय के पास ऑक्सीजन नहीं रहेगा, और जिसके पास ऑक्सीजन नहीं जाता वो क्या होने करने लगता है? छटपटाने लगता है। ऊर्जा के अभाव में तुम लोग के भी नाक मूंद देंगे तो ऑक्सीजन के अभाव में क्या करने लगोगे? छटपटाने लगोगे। देखता होगा फिल्म में नक्का दाब के मारता है, तुरंत छटपटा रहा है कि नहीं? तो बस तो उसी प्रकार फेफड़ा का। लेकिन तुम लोग तो हरामी। क्या हो? हरामी। अब क्या करते हो? ढेर खाते हो तेलिया सामान। तेलिया सामान समझते हो? चिपचिपा, जिसमें जैसे हो गया कुरकुरे, बिस्कुट, चाउमीन, बर्गर, ये सब खाते हो। ये सब हम भी खाते हैं, थोड़ा बहुत खाओ। सुनो, इसमें तेल की मात्रा रहती है। क्या रहती है? जिसके कारण खून हो जाता है चिपचिपा। क्या हो जाता है? खून क्या हो जाता है? अब जैसी नीनू यहाँ पर खून गिरेगा, खून अभी कैसा हो गया है? चिपचिपा। इस सबका होता है कि जो ज्यादा खाता है तेलीय सामान उसका होता है, जो खाता है तेलीय सामान उसका होता है। तो खून कैसा हो ले? अब ये पतला नस है। कैसा नस है? अब पतला नस में अगर चिपचिपा सामान टानेगा तो उसका नल्ला भर नहीं जाएगा। कभी देखे हो तुम्हारे घर में पतर का नल्ला जल्दी भर जाता है? हाँ, उसको खरकोच खरकोच के पे साफ करना पड़ता है कि नहीं? तभी अगर ये नल्ला भर गया, ये नल्ला कौन नल लगल है? 3 नल। और तीनों नल को क्या बोले? कोरोनरी साइनस। अभी नल्ला भर जाएगा, क्या होगा? तो बताओ ये खून टान पाएगा? तो फिर हृदय क्या होने लगेगा? छटपटाने लगेगा। क्या करने लगेगा? तो यही जब इसको जब भर जाता है तो हृदय में क्या होने लगती है? ऑक्सीजन के अभाव, ऑक्सीजन की कमी होने लगता है। तो हृदय कस के इसको साफ करने, कस के झटका देता है। हम पूरा हिम्मत के, जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक। क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक के दौरान हर एक हार्ट अटैक अगर हिम्मत के आता है तो एक कोरोनरी साइनस खराब हो जाता है। वो क्या हो जाता है? तो तुम लोग सुना होगा कि 3 बार हार्ट अटैक आएगा तो खत्म, 3 बार आएगा तो। ऐसा बात सुना है कि नहीं? तो एक बार में को उड़ता है। अब उसमें फिर साफ हो जाता है, फिर कुछ दिन चलता है, फिर तुम्हारा आदत हो ही रहा, फिर वो भर जाएगा, फिर एगो धमच के हार्ट क्या करेगा? छटपटाएगा, तो जिससे वो नली क्या होगा? साफ होगा। तो उसके दौरान फिर वो खत्म हो जाएगा। और उसी करते करते को खत्म होते होते पूरा आदमी खत्म। 3 गो कहे कि जहाँ तीनों खत्म हो गया तब कोई घींचे वाला बचा। अगर घींचैया वाला नहीं बचेगा तो हार्ट बचेगा। अगर हार्टे नहीं बचा तो फिर बताओ पूरा खून को पंप करे वाला रहेगा, तो तुम लोग ऐसे मर जाओगे। तो को हार्ट अटैक के बाद आदमी मर जाता है? 3 हार्ट अटैक के बाद। लेकिन हिम्मत क्या आएगा तब, और धीरे धीरे आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 200 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कस के सीखने दर्द किया तो नहीं, लेकिन हिम्मत के जिसको आता है ना बहुत कस के दर्द भी करता है, क्योंकि इसको क्या करने में लगा रहता है? साफ करने। बोलो आया समझ में? हार्ट अटैक क्या होता है? तो तुम ज्यादा तेलीय सामान मत खाया करो। ज्यादा खाओगे क्या हो जाएगा? तुम्हारा कोरोनरी साइनस में क्या भर जाएगा? तेल भर जाएगा, खून नहीं चूस पाएगा, तो आएगा हार्ट अटैक। 3 के बाद स्वर्ग पधारो। है कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत है? आगे लू यहाँ बोलो, किसी को दिक्कत तो बोलो। आए नहीं हुआ दिक्कत? आगे अब हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ समझाने का काम करते हैं, लिखावे वाला बात है कि नहीं? अगर कोई चीज समझा रहा तो आराम से हो जाता है कि नहीं? बोलो। अब कोरोनरी साइनस के बाद अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि 2 टॉपिक आता है। इसको कोई चलावे वाला रहेगा कि नहीं? आए हर एक जनरेटर रहता है चलाने वाला। गाड़ी को चलाने वाला कौन रहता है? उसके अंदर मशीन लगल रहता है। तो इसके अंदर भी एक मशीन लगल रहता है। क्या लगल रहता है? यहाँ पे लगल रहता है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SA नोड। SA पूछेगा हृदय को चलाने का कार्य कौन करता है? SA नोड क्या लगा रहता है? SA नोड कुछ नहीं, हृदय का जनरेटर है। हृदय का क्या है? जनरेटर का काम क्या है? विद्युत निकालना। क्या निकालना? तो ये SA नोड जो है 2 वोल्ट का विद्युत निकालता है। कौन वोल्ट के? 2 वोल्ट में विद्युत जब देखो विद्युत देगा तो हृदय छलमलाएगा, तब पिचकेगा, फिर विद्युत देगा। तो यही कारण है कि पूछेगा कि हृदय को बार बार चलाते कौन रहता है? ऐसे
नोड। क्या चलाते रहता है? नोड। कई बार ऐसे नोड खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? तो इसके जगह पर डॉक्टर लगाते हैं पेस मेकर। क्या लगाते हैं? पेस मेकर मतलब कुछ नहीं, ऐसे नोड की जगह बाहर से लगाया गया मशीन, बाहर से लगाया गया मशीन, पेस मेकर, पेस को दिक्कत है। क्या बोले? हृदय को बार बार चलाते रहने के लिए, हृदय को बार बार उसमें करंट की जरूरत पड़ती है। ये करंट कौन उत्पन्न करता है? ऐसे ऐसे नोड जो है कुछ कभी खराब हो जाता है, उसके जगह पर डॉक्टर क्या लगाता है? इसलिए कई बार ऐसे नोड को बोलता है पेस मेकर। क्या बोलता है? पूछेगा कि हमारे शरीर में विद्युत कौन उत्पन्न करता है, तो या तो पेस मेकर या तो ऐसे नोड। कितना वोल्ट का? 2 वोल्ट का। ठीक है। अब तुम लोग फिल्म में देखा होगा, कई बार जब इसका खराब हो जाता है ना, तो तुम लोग देखा होगा 2 को लेता है तरिया वाला, अच्छा तरिया सटाता छलमला पूछता है, करंट वाला सटाता। कभी देखा है फिल्म में? जब आदमी सीरियस मरीज में रहता है, उसका क्या काम करने बंद कर देता है? ऐसे। तो अंदर में विद्युत बन रहा है, विद्युत में बनेगा तो पूरा मशीनवा चलेगा। तो मशीनवा चलाने के लिए बाहर से हम लोग क्या करते हैं? 2 स्क्रू लेते हैं और झटका देते हैं कि नहीं? कभी फिल्म में देखना, तुम लोग वीडियो भी देख लेना, वहां पर क्लिप जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? ऐसे सटावे वाला। कोई दिक्कत है? अब इसको देता है तो झलक से उठता है, फिर उसके जगह पर ऐसे नोड के जगह पर क्या लगा देता है? पेस मेकर। बोलो कोई दिक्कत है? अभी तक हम लोग की जान गए? नो, अलिंद और निलय के बारे में जाने। फिर अलिंद और निलय को एगो और बांटा, तो को भाग में बट गया? 4 भाग। तो सबसे पहले शरीर से जब खून आता है, गंदा खून, उसको कहाँ गिरता है? दाया। अरे आ रहा समझ में? कहाँ पे? दाया अलिंद। दाया अलिंद के बाद खून किस में चल जाता है? दाया निलय में। दाया निलय जब फुचकारता है तो कहाँ जाता है? फेफड़ा। अब फिर फेफड़ा से शुद्ध होकर किस में गिरता है? बाया। अरे बाया अलिंद में कुछ कर पाएगा नहीं, तो इसको नीचे गिरा देता है। यहीं पर 3 नस लगा रहता है। कौन कौन? कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस का काम कुछ नहीं है, क्या करना है? खून को चूसना। खून को अभी चूस का रहा है ताकि कौन जिंदा रहे? हृदय जिंदा रहे। कौन जिंदा रहे? अभी हृदय जिंदा रहेगा, इसलिए खून चूस रहा है। अब इसी में अगर तेलीय सामान भर जाता है, क्या भर जाता है? तेलीय सामान। तो जिसके कारण उसका नस का छेद भर जाता है, तो बताओ अंदर में खुल जाएगा। तो उसको साफ करने के लिए हृदय जोर से झटका देता है, जोर से, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? असामान्यता एक जोर के झटका में एक कोरोनरी साइनस क्या हो जाती है? खराब। तो इसके 3 झटके के बाद आदमी की क्या हो जाती है? मृत्यु। मच्छी बैठ गया। देखो आगे क्या बोले? कि झटका देता है। फिर इसको चलाने के लिए हमको करंट की जरूरत पड़ी। कि करंट कौन बनाया? ऐसे नोड। ऐसे नोड करंट बनाया को वोल्ट के। अगर ये मशीन में काम करे बंद कर देता है, तो इसके लिए हम पहले बाहर से झटका देते हैं, उसके बाद इसके जगह पर क्या लगाते हैं? पेस मेकर। बोलो कोई दिक्कत है? यहाँ किसी को दिक्कत? आगे सुनो। अब एक कहानी और इसमें बच रहा है, फिर से देखो शुरू से। ये क्या है? ऊपर वाला क्या बोले? नीचे वाला को ऐसे बट गया, इसको क्या बोले? दाया। इसको क्या बोले? दाया निलय। इसको क्या बोले? इसको क्या बोले? शरीर से जो खून आ रहा था वो शुद्ध था क्या? शुद्ध। CO2 वाला था। तो ये सबसे पहले आके गिरेगा कि नहीं? यहाँ से फिर खून आके बाहर निकलेगा। जो निकलता है ने, ये कहाँ जा रहा है बताओ तो? किसके पास जा रहा है? फेफड़ा। बताओ सुनो, हृदय से निकलने वाली, हृदय से नशे को क्या कहते हैं? सिरा या धमनी? जो फेफड़ा से शरीर की ओर जाता है उसको धमनी की सिरा, धमनी क्या बोलते हैं? इसको बोल सकते हैं फेफड़ा धमनी। काहे कि कहाँ जा रहा है? फेफड़ा। तो फेफड़ा के एक नाम और है फुफ्फुस। क्या नाम है? फुफ्फुस। फुफ्फुस क्या नाम है? फुफ्फुस। क्या नाम है? तो इसका एक नाम क्या हो गया? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस तुम ही बताओ। यहाँ से आया CO2, अब जैसे हृदय से कोई भी नस निकलता है उसको धमनी बोलते हैं। ये धमनी जा कहाँ रहा था? किसके पास जा रहा था? यहाँ पर फेफड़ा है। क्या है? जा कहाँ रहा था? फेफड़ा के पास। किसके पास? इसलिए इसको हम कौन धमनी बोल दिए? फुफ्फुस धमनी। अगर तुम लोग का कल का याद होगा तो जितना धमनी था वो शुद्ध खून हो रहा था कि अशुद्ध खून?
लेकिन ये एक ऐसा धमनी मिल गया, बताओ शुद्ध हो रहा है कि अशुद्ध? क्योंकि इसके पास कौन खून मिल रहा है? CO2 वाला। कौन वाला? तो पूछेगा शरीर का वह कौन सा धमनी है जो अशुद्ध खून को ढोता है? फुफ्फुस धमनी है कि नहीं? काहे ढो रहा है? क्या किसके पास यही खून मिल रहा है कि नहीं? फिर बताओ ये फुफ्फुस धमनी किसके पास गया? फेफड़ा। अब CO2 फेफड़ा रख लेगा, ऑक्सीजन दे देगा, फिर यहाँ से नस जाएगा, यहाँ से नस जाएगा कि नहीं? कि जितना पाइप है द्वारा जाता रहे। अब बताओ कोई भी शरीर से, कोई भी फेफड़ा में अगर नस आता उसे सिरा बोलते हैं कि धमनी? इसको क्या बोलते हैं? सिरा। अब ये कहाँ से आ रहा है? फेफड़ा। इसको फुफ्फुस सिरा बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि फेफड़ा के नाम और क्या है? फुफ्फुस। तो इसका इस सिरा का नाम हो गया फुफ्फुस सिरा। अब बताओ सिरा ऑक्सीजन ढो रहा था कल है कि कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाई। लेकिन ये कैसा है बताओ, तो ये क्या लेकर आ रहा है? तो वो कौन सा सिरा है जो कि शुद्ध खून को ढोता है? कौन? बोलो कोई दिक्कत है? कंसेप्ट समझो। कुल कहता है अफवाद है। क्या है? ये अफवाद है। इसको बस इस तरह से है ना कि बेचारा का भी यही खूने मिल रहा है, इसको CO2 वाला खूने मिल रहा है और शरीर से बाहर जा रहा है। और जैसे शरीर से बाहर जाता है उसको उस नस को क्या बोलने लगते हैं? मतलब फेफड़ा से बाहर जाना है तो उसको बोले लगते हैं धमनी। बोले लगते हैं कि नहीं? आई जा कहाँ रहा है? इसलिए फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी में शुद्ध खून क्या? अशुद्ध खून। कौन खून? अशुद्ध खून। फिर जाके यहाँ शुद्ध होगा फेफड़ा के पास, फिर यहाँ से चलेगा क्या करेगा? तब ही आएगा फुफ्फुस सूरा। तो बताओ उस शुद्ध क्या शुद्ध? बोलो कोई दिक्कत है? आए तो अब यहाँ ले तुम लोग को कोई दिक्कत? फेफड़ा का पूरा कार्य समझ में आया? आए फेफड़ा किस प्रकार कार्य करता है? चलो अब 2-3 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं कि नहीं? आज हम लोग क्लास किए रक्त कैसे कैसे स्टार्ट किए, कहाँ से रक्त कैसे कैसे चलता है। तो सबसे पहले हार्ट से शुरू किया था। हार्ट से किस में मिलता है? महाधमनी के बाद, धमनी के बाद, छोटी धमनी के बाद केशिका में O2 दे देगा, फिर वहां से क्या उठाएगा? छोटी सिरा। छोटी सिरा के बाद सिरा के बाद महासिरा के बाद हृदय। मुझे यहाँ को दिक्कत है। अब हृदय के बारे में स्टार्ट किए थे तो कुछ क्वेश्चन बता ले। किसमें हमेशा खून आके गिरेगा? अति धमनी में, धमनी कहते हैं अलिंद में या निलय में? किसमें आके हमेशा खून गिरेगा? किससे हमेशा खून बाहर होगा? देख रहा है यहाँ से खून बाहर हो रहा है, यहाँ से खून क्या हो रहा है? बोलो कोई दिक्कत है? फिर बताओ वह कौन सा सिरा है जो शुद्ध खून को ढोता है? फुफ्फुस सिरा। क्या यह अफवाद है कि ऐसने सेटअप में बैठ गया है? ऐसने सेटअप में बैठ गया है। कुछ उसको अफवाद में याद करता। तुम्हारा किताब भी लिख दिया है कि अफवाद में क्या में समझाता नहीं है, बाकी आगे निकल जाता, खिसक जाता। बोलो कोई दिक्कत है? आगे बताओ शरीर को, फेफड़ा को किसको? फेफड़ा कहते। दिल को किसको? दिल याद रहेगा। दिल को किसको? दिल को करंट कौन देता है? SA नोड। कौन देता है? इसको क्या बोलते हैं? पेसमेकर भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जगह डॉक्टर पेसमेकर लगाता है कि नहीं? और बताओ दिल में कुल कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर। 1 2 3 4 को चैम्बर, 4 चैम्बर, 4 बेस्म। इसी को बेस्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को कच्छा बोलते हैं। को कच्छा? 4 कच्छा है कि नहीं? आगे बताओ मछली के को कच्छा? 2 कच्छा का शुरुआती जीव था। तुम लोग जानता तेलचट्टा? तेलचट्टा लम तेरे को होता है। को तेरे को। बताओ अगर हम लोग तेलचट्टा रहते तो पढ़ते बोलते पगला जाते। 4 को तो इतना हो रहा है, तेरे को एकरा से करा में पगला जाएगा कि नहीं? तो तेलचट्टा में कुल कितने बेस्म होते हैं? तेरे को मतलब उसका दिल में को भाग, तेरे भाग। हम लोग में को 4 गो में को कौन कौन? पहले दाया अलिंद बाया अलिंद, दाया अलिंद, उसी प्रकार दाया निलय। सबसे पहले खून किस में गिरेगा? दाया अलिंद में। दाया अलिंद के बाद दाया निलय का ऊपर से नीचे ढरक जाएगा, और फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? फेफड़ा के पास। फेफड़ा पे घूर के आएगा तो बाया अलिंद। बाया अलिंद के बाद बाया निलय। अब बाया निलय के बाद चल जाएगा। अच्छा हम तुम मुझसे पूछे एक क्वेश्चन, तुम लोग सोच के बताना, अगर पढ़े होगा बता देगा। कौन सा चमड़ा सबसे मोटा होगा? दाया अलिंद का, बाया अलिंद का, दाया निलय का, बाया निलय का? दाया अलिंद। अलिंद तो चमड़ा मजबूत हो ही नहीं सकता। बाया निलय की दाया निलय?
कौन कौन बोलता है बायां, कौन कौन बोलता है दायां? बताओ नूनू। अब देखो ये दोनों तो मजबूत हो गए, तुमको भी पता है कि नहीं, लेकिन ये दोनों भी मजबूत कौन होगा ज्यादा? इसको बताओ, दायां वाला जो है कितना दूर भेजे के इसको? फेफड़ा, तो हल्का से उचकेगा, लेकिन इसको वाला कहाँ भेजे के? पूरा शरीर में। कहाँ ले? तो जो ज्यादा दूरियाल भेजेगा उसमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, और ज्यादा प्रेशर ले ज्यादा मोटा। तो दायां आलिन से 4 गुना ज्यादा मोटा चमड़ा किसमें होता है? बायां में। कोई दिक्कत है? हर एक कंसेप्ट क्लियर हो गया? बायां नीलाय अलिन नहीं, बायां नीलाय, नीचे अलग नीलाय बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? तो सबसे ज्यादा मोटा चमड़ा किसमें? बायां नीलाय, बायां। और सबसे पतला? सबसे पतला को कोई मतलब वो पहला दोनों हो जाएगा, अलिन बोला होगा कि नहीं? पतला कब नहीं याद करेंगे, मोटा याद रखेंगे, है कि नहीं? पतला तो ढेर आदमी हो, मोटा नहीं याद रखता है कि मोटा हो कि नहीं, तो मोटा का याद रखो। बोलो यार कोई दिक्कत है? आलिंद, निलय, सिरा, धमनी, फुफ्फुस, धमनी को दिक्कत हुआ रे? कल हम लोग सीखेंगे ननू। गला करते बहुत गुस्सा बढ़ता है। देखो कल हम लोग सीखेंगे फेफड़ा को बनाने का तरीका। क्या सीखेंगे? आज फेफड़ा बनाने का तरीका सिखाए हैं, कहीं फोटो पार के दिखाए हैं, तुम लोग को मोटा मोटी सिखा दी, इतना का सिखा लोगे। अगर ये आज करके आओगे, कल के क्लास में छुच्छू है, छुच्छूर समझता है ना, पर छुच्छूर नहीं है, कोई लग भी नहीं करेगा। अरे कल करके पढ़ल का खाली भैया रिपीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रिपीट। कल खाली बढ़िया से फोटो पारेंगे, क्या करेंगे? फोटो। और कल एक चीज और पढ़ा देंगे तुम लोग के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में। किसके बारे में? नहीं सुनता है ये? ब्लड प्रेशर हाई हो, एक ब्लड प्रेशर की हो लो हो, ऐसा कुछ कहता है कि नहीं? तो कल एक चीज बता देंगे ब्लड प्रेशर, और एक चीज बता देंगे दिल को बनाने का तरीका। बोलो कोई दिक्कत है? तो यहाँ किसी को दिक्कत रहा, अगर किसी को दिक्कत रहेगा तो एक बार वीडियो भी देख लेना जाके, और तुम लोग अगर किसी को दिक्कत रहे तो पूछ लो अभी, है कि नहीं? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।